पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने को मिला। पहले और दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत में आई कमी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की 88 सीटों पर कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। जनता ने कांग्रेस के 5 न्याय का समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही देश में परिवर्तन के लिए मतदान किया है। कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने के लिए मतदाताओं का आभार। तो कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने के लिए मतदाताओं का आभार पूर्व सीएम कमलनाथ ने जताया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि आप सभी का धन्यवाद। उनका कहना है कि पहले और दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत में आई कमी को लेकर जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है उससे स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की 88 सीटों पर कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। इसके साथ ही जनता ने कांग्रेस के 5 न्याय का समर्थन कर देश में परिवर्तन के लिए मतदान किया है। तो देश की जनता परिवर्तन चाहती है, ऐसा कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने के लिए मतदाताओं का आभार, मतदाताओं का धन्यवाद, ऐसा कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने मतदाताओं का आभार जताया। इसके साथ ही कहा कि 88 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। जनता ने कांग्रेस का समर्थन किया है, भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। 88 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है और इसके साथ ही जनता ने कांग्रेस की 5 न्याय का समर्थन कर देश में परिवर्तन के लिए मतदान किया है। कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने के लिए मतदाताओं का आभार। चलिए खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पहले चरण का मतदान हुआ जिसमें वोटिंग प्रतिशत में कमी आई, दूसरे चरण का भी मतदान हुआ जिसमें एक बार फिर वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। 2 चरण संपन्न हो चुके हैं, 2 चरण होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है उसको अपने समर्थन में करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन जनता के साथ है और जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है। बिल्कुल, पहले और दूसरे चरण की यदि बात करें तो दोनों चरण के मतदान जो हुआ है उसका मतदान प्रतिशत बहुत कम आया है, जिसके चलते लगातार राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनकी जो धड़कन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया कि देश की जनता नफरत की राजनीति को नकार दिया है। साथ ही 6 लोकसभा सीटों की यदि बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीट कांग्रेस लाएगी और बाकी 88 सीटों की यदि बात करें तो 88 सीटों में कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में और कहीं ना कहीं जो 5 न्याय का समर्थन देश कर रही है, इसलिए जो परिवर्तन है वो आम जनता मतदान के द्वारा करने वाली है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इसके जो घटना दलों के द्वारा जो मतदान करने के लिए जो तमाम जो वादे जो किए हैं, खासतौर में कांग्रेस की गारंटी की यदि बात करें तो कमलनाथ ने इसका भी जिक्र किया है और आम लोगों का धन्यवाद भी करते हुए दिखाई दिया। जिस तरह का दावा एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में है और परिणाम भी काफी ज्यादा अच्छे आने वाले हैं, लेकिन इसी तरह के कुछ दावे कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में भी किए गए थे, लेकिन नतीजे जो आए उससे सभी चौंक गए। बिल्कुल, क्योंकि 2023 के यदि विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो मतदान प्रतिशत बढ़ा था और मतदान प्रतिशत अब बढ़ने के साथ साथ जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत और जीत मिली थी बीजेपी पार्टी को, तो उससे साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत बढ़ा है, बीजेपी को इसका फायदा होगा। और कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम जो आज से भी लगा के रखी तमाम बड़े बड़े जो वादे हैं वह आम जनता से भी करती हुई दिखाई दी थी। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की कई 29 लोकसभा सीटों की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी तमाम जोर लगाती हुई दिखाई दे रही थी। 29 नहीं तो करीब 6 सीटों पर जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो जीते। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के बड़े लीडर और कांग्रेस का नेताओं का जो जोर है वो धरातल पर कितना दिखता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर लगातार कांग्रेस पार्टी कोशिश पर लगी है कि खासतौर पर आदिवासी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बना रहे थे।
जी बिल्कुल, आदिवासी वोटर्स पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है और लगातार दावे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं कि मतदाताओं ने उनको समर्थन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कितना ज़्यादा ये दावा धरातल पर सटीक साबित होता है। फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।